हेलो प्रोग्रामर्स, आर के प्रोग्रामिंग स्मार्ट कोड एंड मोर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गिट और गिट हब के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ गिट? गिट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो गिट एक पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और इसको लिनस टोरवल्ड्स ने 2005 में क्रिएट किया था। 2005 के बाद इसको जूनियो हमानो नाम के जापानीज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं अभी तक। अगला इसमें बात करेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर, यानी हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं। तो पहला आता ट्रैकिंग कोड चेंजेस, यानी आपने कोई फाइल में कोई भी कोड चेंज किया है, कोई भी फाइल को मॉडिफाई किया है, वो आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं गिट के ज़रिए। दूसरा है ट्रैक कर सकते हैं हम किस डेवलपर ने किस फाइल में मॉडिफाई किया है, कोड चेंज किया है, तो उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं गिट की हेल्प से। तीसरा है कोडिंग कोलैबोरेशन, यानी आप एक डेवलपर हैं और दूसरा आपका कोई भी टीम मेंबर है, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं सेम फाइल और सेम प्रोजेक्ट पे, तो वो भी गिट देता है, आप उसमें कोलैबोरेट कर सकते हैं अपने काम को। नेक्स्ट आता है व्हाट डज गिट डू, यानी गिट क्या क्या कर सकता है और गिट के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स को रिपोजिटरी के जरिए मैनेज कर सकते हैं। गिट हब में रिपोजिटरी क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, वो मैं आपको सारी चीज़ें नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा प्रैक्टिकली, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है क्लोन अ प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन लोकल कॉपी, यानी अपना जो प्रोजेक्ट है वो हम क्लोन कर सकते हैं, कॉपी क्लोन कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम के अंदर। तो वो भी मैं सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। तीसरा इसके अंदर आता है कंट्रोल एंड ट्रैक चेंजेस विद स्टेजिंग एंड कमिटिंग। तो गिट के अंदर हम कोड चेंजेस हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं कमिटिंग के ज़रिए, यानी कोड को कमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम गिट में ट्रैक भी कर सकते हैं किस फाइल में कितना चेंजेस हुआ है, किस डेवलपर ने किया है। तीसरा है ब्रांच एंड मर्ज टू अलाउ फॉर वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स एंड वर्जन ऑफ अ प्रोजेक्ट। ब्रांचेस में हम पर्टिकुलर कमिट करते हैं पर्टिकुलर कोड को, चेंजेस जो फाइल्स में किए हुए होते हैं उनको, ठीक है। तो इसके बाद आता है पुल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट टू अ लोकल कॉपी। जो लेटेस्ट वर्जन होता है अपने प्रोजेक्ट को, उसको हम अपने लोकल सिस्टम में पुल कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट कोड किसी ने ब्रांच में कमिट किया है और पुश किया है, अगर वो मर्ज हो गया है तो उसको हम अपने सिस्टम में चाहिए तो हम उसको सिंपली पुल ले सकते हैं उस ब्रांच का, ठीक है। और लास्ट आता है पुश लोकल कोड अपडेट टू द मेन प्रोजेक्ट। इसमें हम मॉडिफाइड फाइल्स या कोड को पुश कर सकते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट में, जो कि मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। और जो सारे इसमें वर्ड्स हैं लाइक रिपोजिटरी है, क्लोन है, स्टेजिंग, कमिटिंग, ब्रांच, मर्ज, पुल एंड पुश, ये सारे वर्ड्स हैं जो गिट में यूज होते हैं, ये कॉमन वर्ड्स हैं, इनके जरिए हम गिट को समझ पाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग विद गिट। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है गिट को इंस्टॉल करना, और कैसे इंस्टॉल करते हैं गिट को। तो गिट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है, फ्रीली अवेलेबल है, ओके। तो गिट इंस्टॉलेशन, गिट पर रजिस्ट्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन गिट का कैसे होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल जो पॉइंट्स हैं गिट के बारे में वो मैं कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। इसके बाद जब गिट इंस्टॉलेशन हो जाता है उसके बाद इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है गिट का किसी भी फोल्डर में। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट में आप वर्क कर रहे हैं तो पर्टिकुलर फोल्डर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको इनिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो वहाँ पर इनिशियलाइज हो जाती है तो उसके बाद कुछ हिडन फोल्डर्स बनाता है गिट अपने आप ही, वो भी मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसमें जो गिट है वो ट्रैक करता है जो फोल्डर्स हैं उनके हेल्प से कि किस फाइल्स या कोड को आपने चेंज किया है, ठीक है। उसके बाद वो मॉडिफाइड फाइल्स में अगर आपने कोई फाइल मॉडिफाई किया तो वो मॉडिफाइड फाइल्स में कंसीडर करता है गिट। फिर हम उसको स्टेज करते हैं, यानी गिट को यानी फाइल्स जो होती हैं उनको ऐड करना पड़ता है।
और फिर उसको कमिट करना पड़ता है और गिट उसको परमानेंटली स्टोर कर लेता है एक कमिट को, जो मल्टीपल फाइल्स होती हैं या फिर एक ही फाइल्स होती है एक कमिट के अंदर, कितनी भी फाइल्स हो सकती हैं। फिर उसमें हम गिट जो है अलाउ करता है हम सारी हिस्ट्री उसके अंदर देख सकते हैं, जितनी भी कमिट्स हमने की हुई हैं, किस किस ने कमिट्स की हुई हैं, किस किस डेवलपर ने की हुई है, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं गिटहब में जाके। फिर उसको हम रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस कमिट हमने की हुई होती है। सपोज़ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने गलती से कोई कोड कर दिया है और कोई गलती से कोई फाइल या कोड चेंज रह गया हमारे कमिट के अंदर और फिर उसको हमें रिवर्ट करना है, तो हम उसको रिवर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई गिट को हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो ओवर 70% डेवलपर्स हैं जो गिट को यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड। गिट के जरिए डेवलपर्स हैं वो एक साथ वर्क कर सकते हैं कहीं से भी इन वर्ल्ड वाइड। सपोज़ मैं भारत में बैठा हूँ तो मैं भारत से भी काम कर सकता हूँ, कोई यूएस में बैठा है, कोई यूके में है, तो एक ही प्रोजेक्ट पर एक साथ वर्क कर सकते हैं सब लोग। नेक्स्ट है कि आप डेवलपर्स जो है वो सारी की सारी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, जितने भी कमिट पोस्ट पुल रिक्वेस्ट कितनी जनरेट हुए हैं वो चेक कर सकते हैं डेवलपर्स। और रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, जो भी पिछला कोई वर्जन रिलीज़ हुआ हो प्रोजेक्ट का तो उसको भी हम रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी सारी हैं गिट हमें देता है, इसीलिए गिट यूज़ करना चाहिए हम डेवलपर्स को। तो दोस्तों मैंने बार बार गिटहब का नाम लिया इन बिटवीन, तो गिटहब क्या है वो हम जानते हैं। चलिए, तो व्हाट इज़ गिटहब। तो सबसे पहले इसमें आता है गिट और गिटहब दोनों सेम नहीं है, काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। तो गिटहब क्या है, गिटहब एक्चुअली एक टूल है जो गिट को यूज़ करता है, जिसमें हम रिपोजिटरीज क्रिएट करते हैं, उसमें PR जनरेट करते हैं। PR का मतलब पुल रिक्वेस्ट होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा सारी चीज़ें। ओके, और ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट होस्ट है जो कि सोर्स कोड को सेव करके रखता है वर्ल्ड वाइड में, और 2018 से ये माइक्रोसॉफ्ट का बन चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जाना कि गिट क्या है, गिट क्यों यूज़ करना चाहिए, गिटहब क्या है और गिट के बारे में कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है इसमें मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। ठीक है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, और कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।